एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक रेगिस्तानी इलाके से गुजर रहे थे कि एक रेगिस्तानी लोमड़ी ने उन्हें सलाम किया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया और पूछा, ऐ लोमड़ी, तुम हमेशा अकेले और गुमसुम क्यों रहती हो? लोमड़ी ने कहा, मौत के बाद अकेले रहना है, इसलिए मैं अकेला ही रहती हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा, तुम दाना क्यों नहीं खाती? लोमड़ी ने जवाब दिया, दाना खाने की वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया था, इसलिए मैं कोई दाना नहीं खाती। फिर उन्होंने पूछा, तुम पानी क्यों नहीं पीती? लोमड़ी ने कहा, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत पानी में डूब कर मारी गई थी, इसलिए मैं पानी से परहेज करती हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा, तुम दिन के बजाय रात में ही क्यों निकलती हो? लोमड़ी ने कहा, दिन को लोग जुल्म और फसाद करते हैं, इसलिए मैं रात में निकलती हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा, जब तुम आसमान की तरफ देखकर बोलती हो तो क्या कहती हो? लोमड़ी ने जवाब दिया, मैं कहती हूँ, ऐ इंसानों, आखिरत के लिए तैयार हो जाओ, ये दुनिया फानी है, असल तैयारी आखिरत के लिए करो। उंगलियों पर तस्बीह पढ़ने के फायदे जानकर आप हैरान हो जाओगे और फिर आप कभी भी तस्बीह इस्तेमाल नहीं करोगे, बल्कि उंगलियों पर ही पढ़ोगे। जब साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि उंगलियों पर तस्बीह पढ़ने से हमारा दिमाग रिलैक्स होता है, टेंशन कम होती है और फोकस इम्प्रूव होता है। और इसके अलावा उंगलियों पर तस्बीह पढ़ने से बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और अगर किसी के जॉइंट्स में दर्द होता है तो उसके लिए उंगलियों पर तस्बीह पढ़ना एक हल्की एक्सरसाइज की तरह काम करती है। ऐसा करने से सांस लेने का तरीका अच्छा होता है, जो बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन देता है और एनर्जी बढ़ाता है। और अगर आप रात में ऐसा करते हो तो साइंस के मुताबिक आपको नींद अच्छी आएगी। और हाँ, उंगलियों पर तस्बीह पढ़ना प्यारे नबी की सुन्नत भी है। नमाज में आंखें बंद करना कैसा है? दोस्तों, इस वीडियो को तमाम मुसलमानों के साथ शेयर कर दो। क्या पता तुम्हारे शेयर करने से किसी की नमाज बच जाए। बहुत से लोग नमाज पढ़ते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और बहुत से लोग तो सजदे में अपनी आंखें बंद कर लेते हैं ये बोलकर कि हमें सुकून मिलता है, जो बिल्कुल भी जायज नहीं है। नमाज में आंखें बंद करने से नमाज मकरूह हो जाती है, इसीलिए आंख खोलकर ही नमाज पढ़ा करें। और अब एक मुसलमान होने के नाते मेरी इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दो। अगर तुम्हारे शेयर करने से किसी एक की भी नमाज सही हो गई तो इसका तुम्हें कितना सवाब मिलने वाला है, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी हदीस सुनी और उसे दूसरों तक पहुंचाया तो कयामत के दिन उस शख्स पर मेरी सिफात वाजिब होगी। वीडियो को सदकाए जारिया की नीयत से कम 5 लोगों के साथ जरूर शेयर करें। जब हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का वक्त नजदीक आया तो आपने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि क्या मेरी उम्मत को भी मौत की तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी? तब फरिश्तों ने कहा कि हाँ, आपकी उम्मत को भी मौत की तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। तभी अल्लाह की तरफ से बशारत दी गई, ऐ मेरे महबूब, आपकी उम्मत का कोई भी शख्स हर नमाज के बाद अगर आयतल कुर्सी पढ़ेगा तो मौत के वक्त उसका एक पांव दुनिया में होगा और दूसरा जन्नत में। सुभान अल्लाह। अगर दिल इजाजत दे तो इसे अपने हर मोमिन भाई तक जरूर पहुंचाए। अगर किसी एक ने भी अमल कर लिया तो आपके लिए सवाब का बाइस बनेगा। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी फातिमा से फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे आगाह किया है कि मेरी उम्मत भी जहन्नुम में जाएगी। बेटी फातिमा, मुझे मेरी उम्मत का गम खाए जा रहा है और मैं मेरे रब से दुआएं कर रहा हूँ कि अल्लाह उन्हें माफ कर दे और जहन्नुम से बरी कर दे। ये कहकर आप सजदे में चले गए और रोना शुरू कर दिया और दुआएं करने लगे कि या अल्लाह, मेरी उम्मत के गुनाहगारों पर रहम कर, उन्हें जहन्नुम से आजाद कर दे। तभी अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि ऐ मेरे महबूब, गम न कर, मैं तुमको इतना अता करूंगा कि आप राजी हो जाएंगे। ये सुनकर आप खुशी से खिल उठे और फरमाया कि ऐ लोगों, अल्लाह ने मुझसे वादा कर लिया है कि कयामत के दिन मुझे मेरी उम्मत के मामले में खूब राजी करेगा और मैं उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरा आखिरी उम्मती भी जन्नत में न चला जाए। सुभान अल्लाह। हमारे नबी कितना शफीक और कितना गम महसूस करने वाले हैं और बदले में हमने उन्हें क्या दिया। आपका सिर्फ 1 सेकंड ये वीडियो दूसरे लोगों तक पहुंचाने का सोर्स है। इस वीडियो को जरूर से दूसरों तक शेयर करें ताकि हमारे नबी की रहमत का पहलू हमसे मिस न हो जाए। ये वीडियो जरूर से दूसरों तक पहुंचाए। क्या पता कौन इस वीडियो के जरिए सही राह पर आ जाए और दूसरों को थोड़ी हिदायत मिल जाए। क्या आप जानते हैं कि जो शख्स जुम्मा के दिन अपने नाखूनों को काटता है, अल्लाह ताला उसको 3 इनामात देते हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला उस शख्स से बीमारी निकाल कर शिफा अता करते हैं। नंबर 2, उस शख्स को 10 दिन तक तमाम बलाओं से महफूज रख दिया जाता है। नंबर 3, उस शख्स पर रहमत बरसेगी और गुनाह बह जाएंगे। जब आप ये बात किसी को बताने का इरादा करोगे तो शैतान आपके इरादे को कमजोर करने की कोशिश करेगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इस दुआ को पढ़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल मालिकुल हक्कुल मुबीन, उसको कब्र के आजाब से बचा लिया जाएगा और जन्नत का रास्ता खोल दिया जाएगा। गाने की वीडियो तो हर कोई शेयर करता है, इस्लामिक वीडियो कोई शेयर नहीं करता है, तो इस वीडियो को सवाब की नीयत से सभी को शेयर
क्या आपको मालूम है कि इस दुनिया में बुखार जैसी बीमारी को कैसे भेजा गया था? जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तमाम जानवरों के जोड़ों को कश्ती में सवार कर लिया तो उन सब में शेर भी शामिल था। नूह अलैहिस्सलाम ने जब शेर को देखा तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, शेर तो तमाम जानवरों को खा जाएगा, इस जानवर से तमाम जानवरों की हिफाजत फरमा। अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम पर वही की, ऐ नूह, जब हम इन जानवरों के बीच दुश्मनी पैदा कर सकते हैं तो बेशक हम ही इनके बीच हिफाजत करेंगे। उस वक्त अल्लाह ने शेर पर बुखार नाजिल किया जो तूफान नूह के खत्म होने तक एक कोने में पड़ा रहा। लेकिन एक वक्त तो कश्ती में ऐसा आया था जब शेर के सामने एक भेड़ भी आ गया था, लेकिन वो उस वक्त बिल्कुल भी शिकार के काबिल नहीं था। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर। कुरान के बारे में कुछ ऐसी बातें जो एक मुसलमान होने के नाते आपको मालूम होनी ही चाहिए। अगर आपसे कोई रुकू पूछ ले तो कह देना 540, सजदा पूछ ले तो कह देना 14, सूरत पूछ ले तो कह देना 114, पारे पूछ ले तो कह देना 30 है, कोई मंजिल पूछ ले तो कह देना 7 है, कोई पूछ ले सबसे बड़ी सूरत कौन सी है तो कह देना सूरे बकरा, कोई पूछ ले सबसे छोटी सूरत कौन सी है तो कह देना सूरे कौसर, कोई पूछ ले कुरान पाक में कितने हर्फ है तो कह देना 30,22,600, कोई पूछ ले कुरान पाक को नाजिल होने में कितना वक्त लगा था तो कह देना 23 साल, कोई पूछ ले कुरान पाक किस नबी पर नाजिल हुआ था तो कह देना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सुभान अल्लाह। अगर दिल इजाजत दे तो दूसरों के पास जरूर शेयर करें ताकि उसको भी इस चीज का इल्म हो और सवाब आपको भी, क्योंकि अच्छी बातें शेयर करना भी सदका जारिया है। एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, इस्लाम लाने से पहले मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हुआ था। तो आपने फरमाया कि कोई बात नहीं, अब तुम ईमान में दाखिल हो चुके हो तो तुम्हारे सभी गुनाह माफ हो चुके हैं। तो उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप मेरी बात सुन लीजिए। तो आपने फरमाया कि कहो क्या कहना चाहते हो। उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरी एक बच्ची थी और जब वो 5 साल की हुई तो मैंने उससे कहा कि चलो मैं तुम्हें जन्नत घुमा लाता हूँ। मेरी बच्ची मेरे साथ चलने के लिए तैयार हुई तो मैं उसे जंगल ले गया। मेरी इज्जत पर हर्फ आ रहा था कि मेरे घर बेटी पैदा क्यों हुई। उसे जंगल में ले जाकर मैंने एक गड्ढा खोदा और गड्ढा खोदते वक्त मुझे पसीना आने लगा तो उसने छोटी सी चादर से मेरा पसीना साफ किया। गड्ढा खोदने के बाद मैंने उस बच्ची से कहा कि इसमें लेट जाओ। वो उस गड्ढे में लेट गई और जब मैंने उस पर मिट्टी डाली तो वो मुझसे कहने लगी कि बाबा मैं मर जाऊंगी। मैंने उसकी एक न सुनी और उसे मार दिया। उस आदमी की ये बात सुनकर आपके हुजरे में खामोशी छा गई। जब उस आदमी ने आपकी तरफ देखा तो आप ज़ारो कतार रो रहे थे और रोते हुए आपने कहा कि मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर तू ईमान न लाता तो मैं सबके सामने तेरा सर कलम करवा देता। इसके जरिए नबी ने बहुत पहले ये बता दिया कि बच्चियों के साथ जुल्म करने वालों की सरेआम सबके सामने गर्दन उड़ा दी जाए। नमाज छूट जाए तो अल्लाह माफ कर सकता है, रोजा छूट जाए तो अल्लाह माफ कर सकता है, ज़कात छूट जाए तो अल्लाह माफ कर सकता है, हज छूट जाए तो अल्लाह माफ कर सकता है। लेकिन मैंने किताबों में पढ़ा है अगर आपने किसी का दिल दुखाया है और वो आपको माफ न करे तो अल्लाह पाक भी माफ नहीं करता। एक बार एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या आप 2 लफ्जों में बता सकते हैं इस्लाम क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खिदमत खल्क, जिसका मतलब होता है दूसरों की मदद करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी हदीस सुनी और दूसरों तक पहुंचा दी तो उस पर कयामत के दिन मेरी सिफात वाजिब होगी। अल्लाह उसके चेहरे को रोशन करता है जो हदीस सुनकर उसको आगे शेयर करता है। कुरान ए पाक में एक आयत है जिसको पढ़ करके इंसान हर चीज को हासिल कर सकता है, चाहे दुनियावी चीजें हो चाहे आसमानी चीजें हो। ऐसी आयत है जिसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी पढ़ा करते थे और इसके अंदर बेशुमार करिश्मे मेरे रब ने छुपा रखे हैं जो कोई बंदा इसको किसी भी मकसद के लिए पढ़ता है। अल्लाह तबारक ताला उसकी दुआओं को, उसकी तमन्नाओं को पूरा कर देता है और चाहे वो बंदा किसी भी चीज को अल्लाह ताला से मांग ले उसको वो चीजें मिल जाती हैं। वो आयत है, इन्नाहु मिन सुलैमाना व इन्नाहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको जैसे ही आप पढ़ोगे आपकी तकदीर बदलना शुरू हो जाएगी। दूसरी बात, अगर इसको लिखकर अपने पास रखोगे तो जहाँ पर जाओगे कामयाबी पाओगे, तरक्की पाओगे, इज्जत पाओगे और दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर आपके पास वक्त है तो दूसरों को शेयर करें, क्योंकि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी बात किसी को बता दे। जब मूसा अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब आया तो आप अपने सबसे छोटे बेटे के लिए काफी फिक्रमंद होने लगे और अल्लाह से कहने लगे कि ऐ अल्लाह, मेरे जाने के बाद मेरे बेटे का क्या होगा? ये मेरा सबसे छोटा बेटा है, मेरे जाने के बाद ये यतीम हो जाएगा और इसके खाने पीने का क्या होगा? अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मूसा, इस दरिया पर अपना आसा मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया पर अपना आसा मारा तो दरिया 2 हिस्सों में बट गया।
उस दरिया के नीचे एक छोटा पत्थर था। तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि इस पत्थर पर अपना असा मारो। आपने पत्थर पर भी असा मारा तो पत्थर भी 2 हिस्सों में बट गया। आपने देखा कि उस पत्थर के अंदर एक छोटा सा कीड़ा है और उसके मुंह में हरे रंग का पत्ता है। तो अल्लाह ने फरमाया कि ए मूसा, इतने बड़े दरिया में एक छोटे से पत्थर में एक छोटे से कीड़े को जब मैं नहीं भूला तो तुम्हारे बेटे को कैसे भूल जाऊंगा, जबकि वो तो इंसान है। सुभान अल्लाह, हम बारिश की बूंदे गिन सकते हैं, आसमान के टिमटिमाते तारे गिन सकते हैं, लेकिन हमारे अल्लाह ने हम पर अपनी रहमतों के कितने दरवाजे खोल रखे हैं, ये सारी जिंदगी नहीं गिन सकते। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने मोमिन भाइयों तक भी शेयर करें। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास सब कुछ था। वो बहुत ज्यादा रईस थे और अपने समय के मल्टी मिलियनर थे। अल्लाह ने उन्हें बहुत सारी औलादें अता की और अपने वक्त के बहुत ही ज्यादा ताकतवर इंसान थे, जिसकी वजह से लोग उनकी इज्जत करते थे। अल्लाह ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सब कुछ दिया था। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें आजमाया और उनका सब कुछ छीन लिया। उनकी सारी औलाद एक साथ मर गई, उनकी सेहत छीन गई और उन्हें बहुत सारी बीमारियां लग गईं। उनकी फसल जल गई और वो बिल्कुल बर्बाद हो गए। उनकी बीवी जो एक शहजादी की तरह रहती थी, उन्हें अपने बाल काट कर बेचने पड़े ताकि वो कुछ पैसे जमा कर सके। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से रहम की दुआ मांगी और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। उन्हें सब कुछ वापस लौटा दिया और फिर से एक अच्छी खासी जिंदगी गुजारने लगे। इसलिए अपने बुरे वक्त में सब्र करो और अल्लाह। क्या आप जानते हैं कि एक गाली का अजाब कितना बड़ा हो सकता है? ये वीडियो आपकी और आपके दोस्तों की जिंदगी बदल सकता है, तो देखिए और शेयर कीजिए। अगर आपकी वजह से किसी ने गाली देना छोड़ दिया तो आपको कितना सवाब मिलेगा। सोचिए, एक शेर कितने लोगों को बचा सकता है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, तुम्हारे मुंह से निकली हुई एक गाली, चाहे मजाक में हो या गुस्से में, तुम्हारी कब्र में एक ऐसा बिच्छू पैदा करती है जिसका एक डंक इंसान को 70 हाथ जमीन में धंसा देता है। तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि हर एक मुसलमान गाली से बच जाए। तो फिर देर किस बात की, इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। चलो मिलकर एक अच्छा काम करें, शेयर करें और सवाब कमाएं। जज़ाकल्लाह खैर।